हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैंने मॉर्निंग में बताया था कि आज मार्केट में फ्लैट ओपन है अपने टेलीग्राम पे। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में रुकने को कहा था मैंने। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में रुका। फिर जैसे ही पहले 15 मिनट्स में सेलिंग आई, इसने ये वाला क्रॉस करा, ये वाला जब जो क्लोजिंग थी इसकी क्रॉस करी, तो मैंने फिर पुट साइड जाने की सोचा। तो पुट साइड में गया। ठीक है, वही अपना सेटअप था। टू टी टी ए पे 25,700 का पुट को मैंने 160 के आसपास बाइंग जोन थी। ठीक है, वहाँ पे उठाया और स्टॉप लॉस वही तो 20 to 30%। ठीक है, तो मार्केट ने बहुत अच्छा उसके बाद स्पाइक दिया देखो। बट मैं यहाँ पे 160 के, मैं यहाँ पे 190 पे निकल गया था क्योंकि बहुत मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड लग रहा था मेरे को, और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेचरस लग रहा था और बहुत स्लोली ऊपर जा रहा था। तो मैंने 190 पे एग्ज़िट कर दिया था। एंड उसके बाद तब जिस उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया मेरे एग्ज़िट करने के बाद। 190 पे मैंने एग्ज़िट करा, ये देखो यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया था। तो यहाँ पे एग्ज़िट करने के बाद फिर यहाँ पे रुका 5 मिनट और फिर मार्केट ने बहुत अच्छा स्पाइक दिया। और वो अभी इस टाइम ये वाला जो पुट है बहुत अच्छा 300 भी टच करके आया हुआ है। सो ये था सुबह का। एंड फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 12 बजे देखते हैं। तो 12 बजे फिर मैंने रिवर्सल का ट्राई करा, मैं आपको दिखाता हूँ। 12 बजे यहाँ से 12 बजे के आसपास मैंने यहाँ से रिवर्सल का ट्राई करा और टारगेट मेरा यही था जो कल की क्लोजिंग थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 2 दिन डोजी शायद बना दे और यहाँ पे मार्केट क्लोज़ करे फ्लैट ही। लेकिन मार्केट ने, ठीक है, और वही मैंने अपना सेटअप रखा यहाँ पे। ठीक है, 130 के आसपास उठाया था। ठीक है, यहाँ पे अपना कॉल का 25,400 का कॉल 130 के आसपास मैंने उठाया। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 100 था, 20%। तो 130 का 20% होता है 26। तो मैंने मतलब पूरा वो कर दिया था, वैल्यू उसकी 30 कर दी थी। तो बट मेरा वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट आज एक लर्निंग मैं आपको देता हूँ। वो क्या लर्निंग है कि एस एल हिट ट्रेड क्लोज नाउ एट डेज ब्रेक इवन, नो ना मैं प्रॉफिट ना लॉस में था। ठीक है, स्टॉप फिर ये मैंने कहा स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है। मार्केट अब स्टॉप लॉस लेने के बाद कहीं भी जाए, आई डोंट केयर। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई एम डन इन दैट ट्रेड, हैव टू बुक लॉस, हैव टू बुक स्टॉप लॉस, डे स्टिल एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं, देखो मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता, देखो तो देखो यहाँ पे 100 पे था ये। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता तो 100 पे था, मैंने 100 पे स्टॉप लॉस ले लिया और 30 रुपीज़ का और 30% का मेरा लॉस होता अगर मैं रुकता तो। ठीक है, और अभी भी मार्केट ये यहीं पे भी शायद क्लोजिंग करते हैं और टू मतलब 244 हो रहे हैं। देखो यहाँ पे देखोगे ना आप, 244 हो रहे हैं। सो और मेरा 10 20 30% चला जाता, लेकिन मैंने वहाँ सेव करा। बट स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ना, अगर आप स्टॉप लॉस ले लोगे नहीं ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे, ऐसे तो आपका अकाउंट डाउन हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस और 20 to 30% के। आज मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो मैंने अब उसको फॉलो करा। हाँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा दी एग्ज़िट करने पे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा दी एग्ज़िट करने में। मैं रुक सकता था यहाँ पे ट्राई करने का 190 के आसपास, क्योंकि मुझे कोई मेजर रिवर्सल नहीं दिख रहा था इस प्रीमियम में। तो मैं रुकता तो आज इसको पूरा मेरा 100% मेरा आज अब 160 उठाया था तो लगभग 80 to 90% मेरे को प्रॉफिट मिल जाता, क्योंकि मैं ट्रेल करता यहाँ पे ट्रेल करता, यहाँ पे ट्रेल करता, बहुत अच्छा मेरे को प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, बट ठीक है नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको 130 पे उठाया। जेन्युइन स्टॉप लॉस तो वैसे मैं 20% ही रखता हूँ। 120 का उस यहाँ से सपोर्ट लेके वापस आया था और मैंने 130 पे उठाया था इसको रिवर्सल के लिए, पर मार्केट नीचे आया एंड फिर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। बट ये है हम कितना लॉस और कितना प्रॉफिट ले जा रहे हैं, ये मैटर करता है। सो अब अभी क्या, अभी तो देखो मैंने, अभी तो देखो ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, अब यहाँ से जैसे बनाया मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, इसके आगे ऊपर निकलता है तो मैं एक बुलिश प्लान करूँगा। एल्स मार्केट यहाँ से, फिर तो मैं यहाँ से नॉर्मल या फिर इसको निकालता है तो फिर दोबारा मैं शॉर्ट ट्रेड ट्राई करूँगा। लेकिन वही अपना स्टेप वो सेटअप अपना वही रहेगा, 20 to 30% का। 1 DT कल एक्सपायरी है तो 50% से 60% का भी ऐसा लेना पड़ता है। बट हमें कैपिटल भी उस हिसाब से रिस्क मैनेज करके कैपिटल भी हमें उस हिसाब से इसमें इन्फ्यूज़ करना पड़ता है। 50-60% का मतलब ये नहीं है आप सेम कैपिटल से ट्रेड करो।
आपको कैपिटल रिड्यूस करना पड़ेगा एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि आप इसमें बड़े बड़े लॉसेस भी चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये प्रीमियम ऊपर आ गया, लेकिन आपको स्पॉट प्राइस दिखाता हूँ। यहाँ पे स्पॉट प्राइस देखो, स्पॉट प्राइस अभी भी ऊपर नहीं आया यहाँ पे, लेकिन प्रीमियम ऊपर भाग रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा मतलब कॉल्स में अभी भी जान आ रही है धीरे धीरे। लेट्स सी क्या होता है। बट अगर इसको यहाँ से ये निकलता है अभी 90 के ऊपर, एंड फिर मैं इसको देखता हूँ मैं कहाँ इसमें अगर ऑप्शन बाई करके सेटअप आपके हिसाब से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। एल्स आई एम डन फॉर द डे, क्योंकि 10 मिनट बचे ही हैं अभी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हूँ। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं होता है, अच्छा प्रॉफिट भी ले जाते हैं, अब लॉस भी होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है मार्केट में। बाकी आप सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो स्टॉप लॉस अपना इंटैक्ट रखो, मतलब रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉसेस। अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं करना सिखाना, तो मार्केट आपको खुद ही सिखा देगा कि स्टॉप लॉस को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।